मैं इंद्रदीप कुमार आप लोगों के बीच ARO कटिहार का क्वेश्चन लेके आया हूँ। पिछले वीडियो में हम लोग 1 से 30 तक किए थे। आज जो है हम लोग मैथ्स करेंगे प्लस रीजनिंग करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन बचे हुए थे। तो ये जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं इसी से मैं करवाया था और ये 31 नंबर क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में कहता है एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है। 47 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी? तो हम लोग इसको बनाते हैं। कहता एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता है। तो एक सप्ताह को हम लोग पहले दिन में बदल लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ आंसर जो पूछ रहा है दिन में पूछ रहा है। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो 7 दिन बराबर कितने दर्जन के लिए? 28 दर्जन। तो आपको निकालना है 47 दिनों के लिए। 47 दिन बराबर 28 दर्जन। और आपका यह जो भाग है, यह भाग आपका नीचे आएगा हमेशा, और जितना का वैल्यू निकालते हैं उससे ऊपर मल्टीपल यानी गुना करेंगे। 47 दिन। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 7 से ये कट जाएगा तो 4 आएगा। तो यहाँ 4 दर्जन गुना 47, इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 4 सते कितना? 28, 8 शेष 2 बचा। 4 गुना 4 16, 16 2 18, 188 दर्जन। लेकिन आपको यहाँ आंसर जो पूछ रहा है, कहता कितने केलों की आवश्यकता है, संख्या में निकालना है। तो 188 दर्जन को यदि हम लोग संख्या में बदलेंगे कितने होते हैं, तो 188 इंटू 12, इसको हल कीजिएगा तो 12 8 96, 6 शेष 9 बच्चा, 12 8 96, 96 9 105, बाकी 10 बचा। फिर 12 गुना 1 12, 12 और 10 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2256। यानी इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 2256। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। चलिए 32 क्वेश्चन है, 32 नंबर, ध्यान दीजिएगा। इसमें कहता है 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष। तो 12 लड़कों की यदि कुल आयु निकालिएगा, का कुल आयु आपका कुल आयु जो हो जाएगा 12 गुना 10 बराबर 120 वर्ष। चलिए इसके बाद कहता है 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। कुल आयु निकालेंगे तो कुल आयु इसका हो जाएगा 11 गुना 9, 99 वर्ष। तो आगे कहता है 12वें लड़के की औसत 12वें लड़के की आयु ज्ञात करें। तो 12वें लड़के की जो आयु हो जाएगा, इस दोनों का अंतर कर लेंगे हम लोग। तो यहां से जो अंतर आएगा, आपका अंतर आ जाएगा तो 10 में 21 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी। 18,440 रुपया पर 15% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज बराबर हम लोग जानते हैं मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। चलिए हम मूलधन क्या हुआ? मूलधन जो होता है, किसी को कुछ रुपया हम लोग उधार दिए या कुछ उधार लिए तो इसी राशि को हम लोग मूलधन कहते हैं। तो यहाँ जो मूलधन है, मूलधन कितना? 18,440 रुपया। चलिए समय कितना है? 4 वर्ष। और इसका दर जो है 15% बटा 100। इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ से ये कटेगा 0 0, 5 से इसको काटेंगे 3, यहाँ जाएगा 2 और 2 से हम लोग इसको काट लेते हैं तो आपका बचा
1844 गुना 6, इसको गुना कीजिए तो 6 गुना 4 24, 4 शेष कितना 2, फिर करेंगे 24, 24 दो कितना 26, शेष बचा 2, फिर 6 गुना 8 48, 48 दो कितना 50, शेष बच गया आपका 5, फिर 6 गुना 1 6, 6 प्लस 5 कितना 11, 11,064 रुपया आपका सिर्फ ब्याज के रूप में मिलेगा। आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। चलिए आपका 34 नंबर क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। कहता है 12, 15, 18 और 21 का HCF ज्ञात करें। एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा ठीक से। इस चैप्टर को मैं करवाऊंगा भी अलग से, यहाँ पर फिलहाल ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम लोग गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं और भाग विधि से भी बना सकते हैं, दोनों विधि से बनाया जा सकता है इस क्वेश्चन को। चलिए गुणनखंड विधि से यदि हम लोग बनाते हैं तो 12 है, 15 है, 18 है, 21 है। यदि 12 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो 12 का आ जाएगा, पहले 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से लगाएंगे 3, यानी इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3। नेक्स्ट है 15, इसका यदि हम लोग निकालते हैं तो पहले 3 से लगाना पड़ेगा, आ जाएगा 5, तो 3 गुना 5। इसी तरह से यदि 18 का निकालिएगा तो इसका आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 3। 21 का यदि हम लोग निकालते हैं तो आ जाएगा 3 गुना 7। चलिए सीएफ में क्या करते हैं, और इसी अभाज्य संख्या लेते हैं जो सभी में कॉमन होता है। देखिए इसमें कॉमन क्या है, आपका जो है 3 ले लीजिए, ये आपका कॉमन है। उसके बाद कोई भी ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है जो आपको कॉमन मिलेगा, यानी इसका एचसीएफ जो हो जाएगा, एचसीएफ आपका हो जाएगा 3, इसका एचसीएफ जो आपका आ जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा सी। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें कहता है एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई जो है इसका 20 मीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करें। तो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 × L + B। चलिए इसका लंबाई जो दिया हुआ है, ये लंबाई इसका दिया हुआ 30 मीटर और चौड़ाई जो है, चौड़ाई है इसका 20 मीटर। तो मान सिर्फ पुट कर देना है। और आप लोगों को आर्मी जीडी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ज़्यादा घबराना नहीं है, आराम से आप लोग इसको कीजिएगा। चलिए 2, लंबाई आपका 30, चौड़ाई आपका 20। चलिए इसको ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 50, तो 2 गुना 50 बराबर 100 मीटर, यानी इस आयत का जो परिमाप होगा कितना हो जाएगा 100 मीटर। आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 36 नंबर कहता है इसमें 2197 का घनमूल ज्ञात करें। घनमूल निकालना है, इसको हम लोग गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 2197 को पहले गुणनखंड के रूप में हम लोग लिखेंगे, तो इसमें जो आपका भाग लग जाएगा, इसमें 13 से लगाइएगा आएगा 169, फिर 13 से लगाइएगा आपका आएगा 13। इसको हम लोग कह सकते हैं 13 गुना 13 गुना 13, यानी इसका जो घनमूल हो जाएगा, घनमूल बराबर 13 आपका आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 8, 10, 15, 16 और 20 का एलसीएम ज्ञात करें। तो हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। आपका 8 है, 10 है, 15 है, 16 है, 20 है। चलिए सबसे पहले हम लोग लगाते हैं 2 से, तो 2 से लगाएंगे, यहाँ आपका हो जाएगा 4, 5, यहाँ 15 ही रहेगा, यहाँ आपका हो जाएगा 8,
यहाँ पे 10, पुनः 2 से लगेगा 2, 5, 15, 4, 5, पुनः 2 से लगाइए तो आपका हो जाएगा 1, 5, 15, 2, 5। चलिए अब 2 से नहीं लगेगा, अब 5 पर आइए आप लोग। 5 से लगाएंगे तो यहाँ 1, 1, 3, 2, 1। चलिए सभी को मल्टीपल गुना कर देते हैं हम लोग, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2। इसको यदि आप लोग हल कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 40, 40 3 120, 120 गुना 2 बराबर 240। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 38 हुआ। कहता है एक गोले की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जाता है यहां से। ये आपका गोला हुआ स्फीयर, यहां से आयतन पूछा जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो यहां आपका है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए मान पुट कर दीजिए, पाई का मान 22/7 और आपका जो त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा। चलिए अब इसको यदि हम लोग मल्टीपल करते हैं तो 4 गुना 22 यानी 88, 88 गुना 7। इसको गुना कीजिएगा तो 60 8 56 के 6, शेष आपका 5 बचेगा। फिर 56 और 5 आपका आ जाएगा 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए यहाँ थोड़ा आप लोग ध्यान भी दीजिएगा, कभी कभी आपका ऑप्शन जो है सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर क्यूब कर देगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल जब भी निकालिएगा क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर ही होगा, इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा ऑप्शन पर बनाते समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ आपका आंसर आ गया है सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ आ चुका है। कहता है किन्हीं 2 संख्याओं का कुल योग जो है, कुल योग 25 है और उनका अंतर 13 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग बाय ऑप्शन बनाएंगे, तुरंत ही बन जाएगा। देखिए आपका कहता है 2 संख्या ऐसा लेना है जिसका कुल योग कितना होना चाहिए 25। तो आप लोग देख लीजिए, 12 13 को ऐड कीजिएगा तो आपका 25 आ जाएगा। यहाँ भी आपका 25 आ जाएगा, यहाँ भी आपका 25 आ जाएगा और यहाँ भी 25 आ जाएगा। चलिए दूसरा शर्त क्या कहता है, कहता है उसका जो अंतर होना चाहिए, अंतर कितना होना चाहिए 13। तो यहाँ पर अंतर हम लोग देखते हैं, अंतर कितना है 1 का। चलिए ये ऑप्शन गया। देखिए यहाँ अंतर कितना का है 13 का। चलिए आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। अगला चेक कीजिएगा तो चेक कर सकते हैं आप लोग। यहाँ अंतर कितना का आएगा 3 का, ये भी गया। यहाँ अंतर कितना का आएगा, यहाँ जो अंतर आ जाएगा आपका 17 का। चलिए ये भी ऑप्शन गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका यह। इसमें है 10%, 20%, 30% के क्रमवार छूट निम्न में से किस अकेली छूट के बराबर होगा। आर्मी के बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता होगा। पहले हम लोग इसको क्वेश्चन को समझते हैं। ये छूट क्या हुआ, मान लिया जब दुकान जाते हैं कोई वस्तु खरीदने के लिए, तो दुकानदार जो है पहले मान लिया जाए 10% का छूट दिया। आप जो है वस्तु लेने के लिए तैयार नहीं हुए, फिर आपको वह बुला कर दिया 20% छूट, तब पर भी आप तैयार नहीं हुए। फिर दिया बुला 30% छूट, अब आप तैयार हो गया। कहता है तीनों मिलाकर जो छूट हुआ, छूट तीनों मिलाकर के अकेला छूट जो होगा वह कितने के बराबर होगा। तो इसका एक सूत्र आता है, फॉर्मूला आते हैं, देख लीजिए। कहता है यदि 3 क्रमवार छूट क्रमशः x%, y% और z% हो तो इसका समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। समतुल्य बट्टा बराबर होता है 100 माइनस x, क्योंकि छूट है माइनस होगा, इंटू 100 - y इंटू 100 - z बट्टे 100 गुना 100। चलिए क्वेश्चन को हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो इसका परसेंट समतुल्य बट्टा जो होगा, समतुल्य बट्टा बराबर 100 माइनस, चलिए 100 - 10 करेंगे, चूंकि यहाँ 100 - x है, 100 - 10 करेंगे आ जाएगा 90, गुने 100 - 20 करेंगे आ जाएगा 80,
100 माइनस 30 करेंगे आ जाएगा 70/100। 100 माइनस, इसको गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 720 गुना 7। इसको आगे हल करेंगे 100 माइनस 0, 7 दूना 14, 4 बाकी 1, 7 49, 1 50। चलिए सॉरी यहाँ 100 होगा, छूट गया है। चलिए लिखते हैं हम इसको नीचे 100। चलिए तो नीचे 100 है तो ये भी 0 0 जाएगा, आपका दशमलव हो जाएगा एक अंक पहले। इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 50 दशमलव कितना 4, चूंकि नीचे एक 0 है। इसको यदि आप लोग घटाइएगा तो आ जाएगा 10/4 जाएगा 6, फिर आपका आ जाएगा 9, फिर आपका 4, यानी 49.6%। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आपका क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन है, कहता है राम जो है एक काम को 10 दिन में और मोहन 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम लोग इसको दो तरीका से बना सकते हैं। पहला तरीका देख लीजिए, कहता है राम एक काम को 10 दिन में, यानी राम जो काम करता है 10 दिन में और मोहन जो काम करता है 15 दिन में। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 10 और 15 का एलसीएम निकाल लेंगे। 10 और 15 का एलसीएम, तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा 30। इसको हम लोग कहते हैं टोटल वर्क। ऐसे ये क्वेश्चन जो है यदि समझ में भी नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क भी पढ़ाएंगे, आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ फिलहाल देखिए, तो राम जो है 10 दिन काम करता है, तो टोटल काम कितना है 30, तो 30 काम को यह 10 दिन में करेगा। इसका जो क्षमता हो जाएगा 3। इसका जो क्षमता हो जाएगा राम का कितना 3। चलिए मोहन जो है यह 30 काम कितना दिन में 15 दिन में, तो इसका क्षमता कितना होगा 2। चलिए दोनों व्यक्ति का क्षमता हमको पता है, जिससे कम करवाना है उसका हम लोग क्षमता ज्ञात कर लिए हैं। तो राम का क्षमता है 3 और यह जो है मोहन का क्षमता है 2। यदि दोनों व्यक्ति मिलेगा क्षमता कितना हो जाएगा 5। तो टाइम जो लग जाएगा राम और मोहन को, तो टोटल काम आपका है 30 और क्षमता लगेगा 5, तो काम कितने दिनों में 6 दिनों में। आपका यह आंसर। या हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कहता ए किसी काम को x दिन में तथा b उसी काम को y दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जो समय दिया हुआ है उसको गुना करेंगे, x गुना y बटे x प्लस y। इस पर भी बना सकते हैं। क्वेश्चन अधिकतर इसी तरह से आर्मी जीडी में पूछे भी जाते हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो यहाँ भी समय है, एक 10 है और एक 15 है, तो पहले हम लोग गुना करेंगे इसको, 10 गुना 15 बटा 10 प्लस 15। इसको हल कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 150 बटे इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 25 और यहाँ से एक कट जाएगा, यानी आपका ऑप्शन आ जाएगा, सॉरी आंसर आ जाएगा 6। किसी भी तरीका से आप लोग बना सकते हैं। चलिए इसका ऑप्शन नंबर आप दे दीजिएगा ए नंबर 6 दिन। चलिए आपका क्वेश्चन आ चुका है, कहता है एक गांव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 5:3 है, यानी गांव में जो है पुरुष और महिला का जो अनुपात है 5:3 है। यदि गांव में 800 पुरुष हो तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, पुरुष है महिला है, इसका जो अनुपात दिया हुआ है 5:3। और क्वेश्चन में कहता है पुरुष की जो संख्या है, पुरुष की संख्या कितना 800, तो पुरुष जो है रेशियो में कितना है 5 और संख्या में कितना 800, हम लोग कहेंगे 5 बराबर 800। और इसको आप लोग यदि काटिएगा तो कटेगा ये 16/85 यानी 160, यानी रेशियो में एक का वैल्यू कितना हो गया 160। तो कहता महिलाओं की संख्या ज्ञात करें, तो एक का वैल्यू 160, महिला है कितना 3, 3 का वैल्यू कितना होगा 3 गुना 160 480। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। चलिए क्वेश्चन है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 17 से क्या हो विभाजित होती है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, जैसे 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, यानी उसी तरह से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 9 आपका आ जाएगा।
तो इसमें भाग दीजिए, 17 से हमको भाग देना है। चलिए बोलिए, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 पच्चे 85, कितना 17 पच्चे 85। चलिए 149 आ गया, तो कितना 8, 17 8 है 136। चलिए यहाँ घटाइएगा 3, फिर आपका यहाँ 9 आएगा, फिर आपका यहाँ 8 आएगा, फिर आपका यहाँ 136 आएगा, घटा दीजिए 3, कट गया ये 9 आएगा, 17 दूना 34। यानी कहने का अर्थ यह हुआ, यहाँ शेषफल कितना बच गया 5। यदि इस संख्या में हम लोग 5 घटा देंगे तो हमको इसी संख्या प्राप्त होगी जो 17 से क्या होगी, विभाजित होगी। यानी 17 से विभाजित होने वाली संख्या जो हो जाएगी, विभाजित संख्या बराबर तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 9 माइनस शेषफल कितना आया है 5, इसको घटा दीजिए, आपका आ जाएगा 99,994। यानी ऑप्शन नंबर कितना आपका ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। आपका ये जो क्वेश्चन है, कहता है एक पाइप जो है एक पानी की टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना पहले भर देता है। यानी 2 पाइप है, फर्स्ट सेकेंड। तो कहता है एक पाइप एक पानी की टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना पहले भर देता है। यानी यह 1 भरेगा तो यह 3 भरेगा, यह आपका क्षमता हो गया। चलिए अब आगे कहता है यदि दोनों पाइप खाली टंकी को 30 मिनट में भरते हैं, यानी दोनों पाइप यदि हम लोग लगा देते हैं फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो खाली टंकी जो है 30 मिनट में भरा जाता है। अब देखिए यदि दोनों पाइप मिलेगा तो समय कितना लगेगा 30 मिनट। दोनों पाइप यदि एक साथ काम करेगा, क्षमता कितना लगेगा 4, 3 इसका और 1 इसका, तो टोटल यहां से जो वर्क हो जाएगा टोटल काम 30 गुना 4 बराबर कितना 120। यानी उस टंकी का जो क्षमता है, कुल क्षमता कितना है 120 लीटर पानी उसके अंदर आ सकता है। तो कहता है धीरे वाला पाइप टंकी को कितनी देर में भरेगा। तो धीरे वाला पाइप आपका कौन है सेकेंड, यानी सेकेंड का जो समय लग जाएगा, सेकेंड का समय बराबर, तो टंकी का क्षमता है कितना लीटर पानी का 120 लीटर, तो 120 बटे इसका क्षमता है कितना लीटर भरने 1 लीटर, तो 120 बट्टा 1 बराबर 120 मिनट। तो 120 मिनट तो आपका ऑप्शन जो है आवर में दिया हुआ है, तो इसको चेंज कर लीजिएगा तो आपका 2 घंटे, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आप लोग चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता एक समभुज त्रिकोण की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। समभुज क्या हुआ, समभुज हुआ जिसका सभी भुजा बराबर हो, यानी उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है। आर्मी जीडी में क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है। तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। तो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। आप लोग ये याद रखिएगा 60 डिग्री। चलिए फिलहाल यह क्वेश्चन पूछ रहा है क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। इसको आप लोग हल कर लीजिए। भुजा आपका दिया हुआ 12 गुना 12, तो 4 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 गुना √3 बराबर 36 √3 और सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आपका अब सेक्शन डी पर हम लोग आते हैं। सेक्शन डी में 5 रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका जो है पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का ब्लड रिलेशन। हम लोग इस चैप्टर को भी कवर करेंगे आगे। कहता है पी माँ है के की। पी क्या है, माँ है, तो पी माँ है, माइनस करेंगे। अब माँ है किसकी, के की। जो जनरेशन में छोटे होते हैं उसको नीचे लिखेंगे के। उसके बाद कहता है के बहन है, तो बहन है फिर क्या होगा माइनस। के बहन है डी का, किसका, डी का, डी। फिर कहता है डी क्या है, पिता है जे का, डी पिता है, तो इसमें क्या हो जाएगा प्लस।
और डी जो पिता है किसका, जे का, तो जे फिर जनरेशन में छोटा है, नीचे आएगा यहाँ जे। तो क्वेश्चन कहता है पी का जे के साथ क्या संबंध है। तो ये हुए जे के पिताजी और ये पिताजी के माँ, तो पिताजी के माँ क्या कहलाएंगे, दादी माँ, यानी आपका ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा डी, दादी माँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता यदि बीते हुए परसों को मंगलवार था। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कैलेंडर चैप्टर का क्वेश्चन है। कहता बीते हुए परसों को मंगलवार था तो आने वाले परसों को क्या दिन होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। ये मान लिया जाए ये आज हुआ, आज, ठीक। कहता बीते हुए परसों, ये हुआ बीता हुआ कल, ये हुआ बीता हुआ परसों। कहता इसको पढ़ने के लिए मंगलवार, ठीक। तो कहता आने वाले परसों को क्या दिन होगा, आने वाले परसों, ये आज हुआ तो ये कल, आगामी कल, और ये आपका होगा आगामी परसों, और आपको इसका वैल्यू निकालना है। ये मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी आपका जो आंसर होगा, आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार। एक बार और समझ लीजिए, क्वेश्चन में कहता है यदि बीते हुए परसों को क्या था, मंगलवार था, तो हम लोग पहले आज मान लिए, यह आज हुआ, यह बीता हुआ कल हुआ, यह बीता हुआ क्या हुआ, परसों हुआ। कहता यह जो दिन है इस दिन को हम लोग क्या कहेंगे, मंगलवार, मंगलवार लिख दिए। उसके बाद कहता है आने वाले परसों को क्या दिन होगा, यह हुआ आने वाला कल, यह हुआ आने वाला परसों, तो यह कौन सा दिन है, तो यह हुआ मंगल, तो यह बुध, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए ये जो क्वेश्चन है ये सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज। रीजनिंग का भी सिलेबस में बताऊंगा क्या क्या पूछा जाता है, मैथ का भी सिलेबस बताऊंगा, और मैथ का जो प्रत्येक चैप्टर है प्रत्येक चैप्टर को हम करेंगे कवर। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो होगा ये 1 का स्क्वायर, इसको कहेंगे 3 का स्क्वायर, इसको कहेंगे 5 का स्क्वायर, इसको कहेंगे 7 का स्क्वायर। बोलिए अगला सीरीज क्या हुआ, 1, 3, 5, 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 9 का स्क्वायर कितना, 81, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये भी क्वेश्चन जो है ये भी सीरीज का है, तो इसमें जो हम लोग पहले इसमें अल्फाबेट नंबर याद रखना पड़ेगा। जैसे सी का जो है अल्फाबेट नंबर कितना होता है, 3, एम का 13, एम का 13, ई का 5, ओ का 15, ओ का 15, जी का 7, क्यू का 17, क्यू का 17। चलिए के का कितना होगा 11, यू का 21 और यू का 21। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ जो है +2 बढ़ा है, यहाँ भी कितना बढ़ा है, +2, यहाँ भी कितना, +2, यानी यह जो सीरीज है यह +2 का सीरीज है। 3 + 2 5, फिर 5 + 2 करेंगे 7, 7 + 2 करेंगे 9, तो 9 पे क्या होता है आपका, 9 पे जो होगा आई होगा, फिर 9 + 2 कितना 11। उसी तरह से यहाँ भी 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 पे क्या हो जाएगा आपका, 19 पे आ जाएगा S, फिर 19 2 कितना 21। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 13 + 2 15, 15 + 2 17, 17 + 2 19 और 19 + 2 21, तो S यानी ISS आपका ऑप्शन नंबर सी। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन यह है 50 नंबर। अगला जो मेरा वीडियो होगा वो मैथ्स के सिलेबस बताऊंगा और रीजनिंग का सिलेबस बताऊंगा। उसके बाद जितने भी आर्मी में पूछे जाते हैं मैथ्स और रीजनिंग के चैप्टर सभी को हम लोग बारी बारी से करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। कहता M जो है D से 5 मीटर पूर्व में है। पहले हम लोग डायरेक्शन बना लेते हैं। आपका इधर पूरब, ये आपका पश्चिम, ऊपर आपका उत्तर, नीचे आपका दक्षिण। डायरेक्शन हम लोग बना लिए हैं। कहता है M जो है D से 5 मीटर पूरब है। M जो है D से 5 मीटर क्या है पूरब है। मान लिया जाए D जो व्यक्ति है उसको हम लोग यहाँ रख देते हैं। D से 5 मीटर पूरब इधर होगा, D से 5 मीटर हम लोग आ गए। और इस व्यक्ति का नाम है, जो यहाँ व्यक्ति है उसका नाम हुआ M। चलिए आगे। कहता F जो है D से 5 मीटर क्या है दक्षिण है। F जो है वह D से 5 मीटर क्या दक्षिण, दक्षिण किधर हो जाएगा आपका नीचे।
तो दक्षिण, और यहाँ से जो है 5 मीटर, और इस व्यक्ति का जो नाम है, इस व्यक्ति का आपका क्या नाम आ जाएगा, एफ। एफ यहाँ आ गया। चलिए आगे कहता है यह के जो है यह एफ से 5 मीटर क्या है, पूर्व में है। के जो है यह एफ से पूर्व, तो पूर्व आपका यह दिशा होगा, और कितने मीटर है, 5 मीटर। 5 मीटर कर दिए, और इस व्यक्ति का क्या नाम हो जाएगा, के। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है तो के परस्पर एम जो है किस दिशा में है, यानी एम के बारे में पूछ रहा है, एम जो है किस दिशा में है, कहां से, तो के से। बोलिए आपका कौन दिशा हो जाएगा, ऊपर। ऊपर आपका कौन दिशा है, उत्तर दिशा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल पर बने रहें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।